हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत है। और मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से आज जो है यूएन एजेंसीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पिछले जो वीडियो में हमने बात की थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की, उसी के संदर्भ में हम लोग यह बात भी किए थे कि इसका आगे जो है यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज इसके अंतर्गत जो है हम लोग कुल 15 एजेंसीज जो है उसकी चर्चा करेंगे। और यह 2 खंडों में बट करके आएगा, यानी कि जो है आधा इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे और दूसरा जो है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की बात करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए। तो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की जो है हम बात करते हैं। स्पेशल एजेंसीज जो है वह कौन कौन सी होती हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले यह आप जान लें कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो है वह कैसे इसके साथ अटैच हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहूँगा कि जब यूनाइटेड नेशंस बना था, कब बना था, यह हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। और क्यों हुई थी? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। क्यों हुई थी? शांति स्थापित करने के लिए। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो वर्साई की संधि के बाद उसकी समाप्ति हुई थी, तो उसके बाद एक जो है ऑर्गेनाइजेशन और बना था, लीग ऑफ नेशंस। वह भी स्थापित हुआ था इसी उद्देश्य से कि जो है दूसरा विश्व युद्ध ना हो, विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है ना। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यह यूएनओ का गठन हुआ तो इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुए जो इससे पहले भी कार्य कर रहे थे। ठीक है ना। जब 24 अक्टूबर 1945 के पहले के भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसके साथ आए और उस समय भी जो कार्यरत थे ऑर्गेनाइजेशंस जो उसी समय लगभग स्थापित हुए हैं वो भी इसके साथ आए। और उसके बाद भी कुछ ऐसे संगठन बने जो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के रूप में जो है वह इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ जो है एजेंसीज की जो है हम लोग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की चर्चा करेंगे। तो उसकी हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे FAO। FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी हेड क्वार्टर जो है वह कहाँ है? रोम में है। कहाँ है? रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों जो है यह स्थापित किया गया है? टू फाइट हंगर, टू इफोर्ट्स हंगर्स। ठीक है ना। जो भूखे लोग हैं उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए, उनको स्थिति में सुधार करने के लिए FAO नामक बॉडी की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो यह मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इसके हेड क्वार्टर जो है आप ज़रूर याद रखेंगे इन जो एजेंसीज है। और अगर इसको आप खोज सकते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी अगर खोज सकें तो आप उसके साथ मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें स्लाइड बनाने के क्रम में मिस भी हो जाती है तो उसको आप अपने स्तर से भी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ आप याद रखते हैं ना तो काम तो आपको कुछ उस टॉपिक से ही संबंधित रहने पर ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन ईयर और हेड क्वार्टर मैच करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें इसके प्रश्न देखे गए हैं और वहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ICAO। ICAO अर्थात इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है। और यह इसका मुख्यालय जो कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल जो है एक एग्रीमेंट भी है, वो कल इसके पहले की वीडियो में जो है उसका आपको व्याख्या किया गया था। ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो ये कनाडा में है। ठीक है। और इसकी स्थापना की गई है तो यह देखिए कहता है कि डेवलप अ स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट। पूरे विश्व में एक मानक तैयार करने के लिए कि कहाँ कैसे किस तरह से चीज़ें जो है व्यवस्थित होगी
उस पर निर्णय, उस पर एक मानक स्टैंडर्ड सेटल करने का कार्य जो है ये बॉडी करती है। और इसमें जो है कितने कंट्रीज़ जुड़े हुए हैं, तो 192 जो है कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा करने से सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी जो है वह संबंधित सदस्यों को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग तीसरे एजेंसीज की तरफ चलते हैं, IFAD। कभी कभी तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, देखिए यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है 1977 में। कब हुई है? 1977 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यह जो है क्या करती है, यह क्या काम करती है, तो वर्किंग विथ पुअर रूरल पॉपुलेशंस, जो गरीबी रूरल एरिया में है उसको डेवलप करने के लिए, उनकी जो है भूख को मिटाने के लिए, उनके साथ जो माल न्यूट्रिशंस की समस्या है वह उनका विकास सही से नहीं हो पाया है, उनकी इनकम अच्छी नहीं है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वो सबको ठीक करने, उस सबको जो है व्यवस्थित करने का कार्य जो है वह इस बॉडी जो है यह करती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं ILO एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वह एजेंसीज है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। हालांकि यह जो है आप बता पाएंगे, हम समझते हैं। और यह जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि यह किस चीज़ के बारे में कार्य करती है, क्या इसका बेसिक कार्य है, तो जो इंटरनेशनल लेबर्स होते हैं उसके राइट्स, उसके लिए काम करने के जो है स्टैंडर्ड निर्धारित करना, कुछ जो है उनकी जो समस्याएं हैं, फोर्स्ड लेबर या इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो अगर उनके साथ कोई समस्या होती है तो उनका उपचार, इन सारी चीज़ों की जो है वह वकालत, उन सारे कार्यों को करना एक जो संस्था है ILO उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके अलावे जो है एक IMF की भी चर्चा जो है एक एजेंसी के रूप में ही की जाती है। इसका जो आपका मुख्यालय है वह कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC। और ये कहाँ है? USA में। ठीक है ना, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन्स वुड्स नामक एक संधि होती है उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। और ना सिर्फ IMF बल्कि इसके साथ वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना होती है। और यह संधि जो होती है 1944 में होती है। संधि या एक प्रकार का कर लें कि एक निर्णय हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, वहाँ से जो है ये चीज़ें निकल करके आती है। और यह 1945 से जो है वह कार्य करना शुरू करता है। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है वह क्या काम करता है, तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है टेम्प्रोरी फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वह देता है कंट्रीज़ को। क्यों देता है? क्योंकि अगर आपके यहाँ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का कार्य जो है किसी कारण से प्रभावित हो गया है, आपके पास पैसे का ये कमी हो गया है, तो जब आप अपने खुद मदद करना चाहेंगे, आप अपना भी तरफ से जो है प्रयास करें, तब जो है यहाँ से भी आपको राशि मिलती है। लेकिन इसके बहुत सारी शर्तें होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी जो है मिल जाएगा और कितना भी राशि मिल जाएगा। इसके लिए कुछ अलग जो है उसका कोटा निर्धारित होता है, उसको गोल्ड के रूप में पैसे लोग शेयर जमा करते हैं। इन सब चीज़ों को जो है जानने की भी ज़रूरत होती है। जब इसके स्पेशल्स जब वीडियो सिर्फ IMF के बनेंगे तो उसके में मैं विस्तार से उसकी व्याख्या करूँगा। ठीक है, अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा IMO के बारे में। IMO अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि यह एक शिपिंग के जरिए जो है मैरीटाइम यानी कि पानी में जो जहाज़ें वगैरह चलती है उससे संबंधित जो है वह फ्रेमवर्क निर्धारित करने का काम, वह जो चलेगा उस मैरीटाइम में जो वाटर में जो चीज़ें सप्लाई होगी या
जो ट्रैफिक होगा समुद्र में या किसी अन्य ऐसी जो पानी से रिलेटेड हो, तो वहाँ का इन्वायरमेंट किस प्रकार होगा, उसको सेफ्टी कैसे किया जा सकता है, लीगल एस्पेक्ट्स उसके क्या हो सकते हैं, टेक्निकल क्या समस्याएं हो सकती है, वह किस प्रकार जो है वह ज़्यादा लाभदायक हो, इफ़िशियंसी उसकी बढ़े, इन सब के संबंध में स्टैंडर्ड सेट करना और एक अच्छी व्यवस्था देना का कार्य जो है वह आईएमओ के द्वारा करने का कार्य किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है मित्रों वह कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में यह स्थित है। ठीक है, अगला जो है एजेंसी जो हम लोग थोड़ा सा देख लें वह है ITU। ITU यानी अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ये क्या काम करता है, तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में कार्य करती है। देखिए बहुत सी एजेंसीज ऐसी आपको मिलेगी ही, ज़्यादातर तो इसी से संबंधित होता है कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार के कार्य करती है। ज़्यादा इसको में माथामारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ। ठीक है ना, लेकिन हाँ हेडक्वार्टर जो है लोग भूल जाते हैं और उसकी स्थापना जो ईयर्स होता है उसको भी लोग मिस कर जाते हैं, चूँकि वह फैक्चुअल चीज़ें हैं। फैक्चुअल चीज़ें आदमी जो है जब तक रिवीजन नहीं करता है तब तक वो बार बार भूल ही जाता है। तो जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ें जो है आपको जहन में होगी एग्जामिनेशन तक। ठीक है, तो यह काम करने का क्या काम करता है, इट इज़ कमिटेड टू connecting all the world's people wherever they live and whatever their means। ठीक है, through our work we protect and support everyone's fundamental rights to communicate। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये पूरे विश्व के लोगों को एक साथ जो है जोड़ने का कार्य करता है, कम्युनिकेट करने का कार्य करता है, व्यवस्था देने का कार्य करता है, उसके राइट्स जो है बचाने का कार्य करता है। और इस संबंध में कम्युनिकेशन के माध्यम से ही यह सारी चीज़ें संभव हो पाती है। ठीक है, कुछ ये ज़्यादा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इससे एक आध प्रश्न जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक होगी और इसी को ध्यान में रख कर के ही मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।